लो जी, तो पहुंच गए हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 13, फिगर इट आउट। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे, जहां हम क्लास 7 मैथ्स की जो ये बुक है गणित प्रकाश, इसका चैप्टर 3 हमने शुरू किया था, पीक बियॉन्ड दी पॉइंट। उसका लास्ट पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 13, जिसमें हम इसमें ये जो चैप्टर है इसकी लास्ट वाली जो फिगर इट आउट है ये करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। कि नंबर हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फ्रैक्शन का मतलब है कि हमें ये अपॉन में दिया हुआ है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया हुआ है। हमें इसे डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो मैं आपको ये फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन करने का जो तरीका है वो दो तरीके से सिखाऊंगी। तो ये 4 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 5/100। ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला मेथड है कि नीचे जितने जीरो होते हैं, जैसे यहाँ पे 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। तो नीचे जितने जीरो हैं, ऊपर राइट हैंड साइड से हमें उतनी डिजिट पहले, राइट हैंड साइड से मतलब कि इधर से गिनते हुए उतनी डिजिट पहले पॉइंट लगाना है। जैसे नीचे यहाँ 2 जीरो है बट ऊपर तो 1 ही डिजिट है, तो ऊपर भी मुझे 2 डिजिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि नीचे 2 डिजिट है। तो ऊपर पीछे से 2 डिजिट पहले मुझे पॉइंट लगाना है। अब मुझे इसको 2 डिजिट बनाना है। अगर मैं पीछे जीरो लगा देती हूँ तो ये 50 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आगे जीरो लगा देती हूँ तो ये 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 के आगे मैं कितने भी जीरो लगा दूँ ये 5 ही होगा। लेकिन 5 के अगर मैं यहाँ पीछे की तरफ जीरो लगा दूँ तो ये तो 50, 500, 5000 ऐसे बढ़ जाएगा। मुझे नंबर चेंज किए बिना इसको 2 डिजिट बनाना है। तो 5 को 2 डिजिट रखने के लिए मैंने क्या किया, इसके आगे एक जीरो लगा दिया, क्योंकि नीचे 2 जीरो थे। तो पीछे से 2 डिजिट पहले 1 2, पीछे से 2 डिजिट पहले मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट। सो दिस इज योर फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। अब इसके पहले मैं ऐसे जीरो लगा सकती हूँ। एक और क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास 16/1000। यहाँ नीचे 3 जीरो है बट ऊपर 1 2 ही डिजिट है। तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसके आगे एक जीरो लगा दिया। अब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर पीछे से 3 डिजिट पहले 1 2 3 डिजिट के जस्ट पहले आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर कन्वर्जन फ्रॉम दिस फ्रैक्शन टू डेसिमल। नेक्स्ट है आपका 12/10। क्या है 12/10? नीचे क्या है, एक जीरो, तो ऊपर पीछे से एक डिजिट पहले पॉइंट लगेगा, यानी 2 के पहले जस्ट एक पॉइंट लग जाएगा और 1 इसके आगे है ही। सो दिस इज योर कन्वर्जन फ्रॉम दिस फ्रैक्शन टू डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 254/1000। यानी कि नीचे हमारे पास में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो ऊपर से 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, 1 2 3 डिजिट है हमारे पास। तो 1 2 3, ये 3 डिजिट हो गए, इसके पहले हमने लगा दिया पॉइंट और ऐसे जीरो लगा दिया। सो दिस इज योर आंसर। अब आप सोच रहे होंगे हम लोग ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, इतनी डिजिट पहले क्यों पॉइंट लगा रहे हैं। अगर आपको ये मेथड सही लगता है, यू कैन डू फ्रॉम दिस। अब एक और मेथड से मैं आपको, जैसे आपको मेरे को ये का ये क्वेश्चन करना है, तो इसमें हम कैसे करते हैं, देखिए जो ऊपर वाला नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये वंस पोजीशन पे, ये टेंस पोजीशन पे, ये 100 पोजीशन पे। तो जो 100 पोजीशन पे उसको हमने 100 से इंटू कर दिया और अपॉन में लिख दिया 1000, प्लस जो टेंस पोजीशन पे है उसको मैंने 10 से इंटू कर लिया और अपॉन में लिख दिया 1000, प्लस जो वंस पोजीशन पे है उसको मैंने 1 से इंटू कर दिया और अपॉन में लिख दिया 1000। तो 2 इंटू 100 कितना हो गया मेरे पास, 200/1000, 5 इंटू 10 50/1000, प्लस 4 1 जा 4/1000। सॉरी, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। अब आप देखिए, जब इस तरह से सिचुएशन हो ना कि ऊपर वाले नंबर के पीछे भी 0 0 और आगे कुछ नहीं है, 0 0 ही है बस, और नीचे वाले नंबर के भी पीछे 0 0 ही है, आगे और कोई नंबर नहीं है, तो आप इस तरह से 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ कितना बचा है हमारे पास, 2/10। यहाँ हमारे पास बचा है 5/100 और यहाँ हमारे पास बचा है 4/1000। कहने का मतलब ये बच्चों कि जो 2 नंबर है 1/10 पोजीशन पे, और हमें पता है 1/10 पोजीशन कौन सी होती है, पॉइंट के बाद जो पहली पोजीशन होती है वो 1/10 की होती है, फिर 1/100 की पोजीशन होती है, फिर 1/1000 की पोजीशन होती है। तो हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद सबसे पहला नंबर आएगा 2, क्योंकि 1/10 पोजीशन पे, 100 पोजीशन पे 5, तो फिर आएगा 4,
और 1000 पोजीशन पे 4, तो फिर आएगा 4। सो दिस इज योर आंसर। तो आप इस तरह से अगर कन्वर्जन करेंगी तो ये डिटेल कन्वर्जन हो गया, जहाँ आप एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा ही क्यों। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट इस बुक के अकॉर्डिंग इस बुक की जो मेन प्रैक्टिस है वो यही है कि बच्चा डीप में जाके करे, बच्चा कॉन्सेप्ट को समझे और फिर उसको सॉल्व करे। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू द सम ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। कि यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, इन डेसिमल नंबर को हमें टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपको इस तरह से डेसिमल नंबर दिया हुआ है और इसको आपको इस तरह से कन्वर्जन करना है। मतलब डेसिमल नंबर को टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड के सम के रूप में, सम यानी ऐसे एडिशन के रूप में आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं 1 बाय 1। सो ये मैंने सेकंड क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस यहाँ उतार लिए हैं। अब इसको भी मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व करना बताऊंगी। सबसे पहले तो जैसे हमारे पास है 0.34, सबसे पहली अप्रोच हमें क्या रखनी है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा है तो शॉर्ट्स में मैंने उसको डाला था म्यूजिक की फॉर्म में। मतलब गाने से आप सीख सकते हैं कि डेसिमल को कैसे रिमूव करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करती हूँ। एक डंडा लाओ और पॉइंट को भगाओ, पीछे वाले जितने हैं जीरो बनाओ। क्या बोला मैंने कि पॉइंट के नीचे आपको इस तरह से एक डंडा लेकर के आना है और इस पॉइंट को भगाना है। जैसे ही आपने इस पॉइंट को भगाया तो इसके पीछे जितने भी लोग बैठे थे ना, वो डर से हो गए 0। तो अब मैं इस नंबर को क्या लिख सकती हूँ, 34/100। क्या लिख सकती हूँ, 34/100। ठीक है, क्योंकि 34 क्या कि 0 है तो उसका मतलब तो 34 ही हो गया ना। और अभी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे बदलते हैं, वो वाला मेथड अब आपको वो तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सम ऑफ 10, 100 और ऐसे बताना है। तो 3 कौन सी, ये 1 पोजीशन पे, ये 10 पोजीशन पे, तो जो जिस पोजीशन पे उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 10 से करेंगे 30/100 प्लस 4 कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, तो 4 1 जा 4/100। इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/10 प्लस 4/100। ये देखिए 0.34 को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। एक तरीका और था इस चीज़ को करने का, देखो आप ऐसे भी कर सकते थे। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पता है कि पॉइंट के बाद जो पहली प्लेस होती है 1/10 की होती है। किसकी होती है, पहली पोजीशन 1/10 की होती है, और पॉइंट के बाद जो दूसरी पोजीशन होती है वो 100 की होती है। तो जो जिस पोजीशन पे आप डायरेक्ट उसको वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे भी ला सकते थे, 3 1 जा 3/10 प्लस 4 1 जा 4/100। तो आप दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है हमारे पास 1.02। वही, एक डंडा लाओ, एक डंडा लाओ और पॉइंट को भगाओ, पीछे वाले जितने हैं 0 बनाओ और खुद बन जाओ डेसिमल के मल्टीप्लाई करने के हीरो। याद आई आपको ये ट्रिक? तो ये देखिए, ये रहा हमारे पास नंबर 102/100। ये हो गया हमारे पास। अब जो जिस पोजीशन पे है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। 1s, 10s, 100 पोजीशन पे, तो 1 × 100 100/100 प्लस 0 कौन सी पोजीशन पे, 10s पोजीशन पे, तो 0 × 10 क्या होगा, 0/100। और 2 कौन सी पोजीशन पे, 1s पोजीशन पे, 2 1 जा 2/100। तो 100 से तो पूरा 100 ही कैंसिल हो जाएगा, 100 1 जा 100, 100 1 जा 100। तो यहाँ आ जाएगा 1। किस 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड दो, 0 ही आता है। और 2 कौन सी पोजीशन पे, हमारा 100 पोजीशन पे। तो ये देखिए, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.8। ठीक है, वही, एक डंडा लाओ, एक डंडा लाओ और पॉइंट को भगाओ, पीछे वाले जितने हैं 0 बनाओ। अच्छा लगा ना आपको ये ट्रिक? हाँ जी, थैंक यू। 8/10। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो सीधा ही एक ही नंबर है, तो 8 जो है हमारा 1/10 पोजीशन पे है, तो ये इसका आंसर हो गया। 4th क्वेश्चन है हमारे पास 0.362। क्या है, 0.362। तो एक डंडा लाओ, पॉइंट को भगाओ, पीछे वाले जितने हैं 0 बनाओ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 362/1000। जो जिस पोजीशन पे उसको उससे मल्टीप्लाई करो, 1s, 10s, 100।
300 पोजीशन पे तो 300 अपॉन 1000, 6 टेंस पोजीशन पे तो 60 अपॉन 1000 और 2 वंस पोजीशन पे है तो ये हो गया 2 अपॉन 1000। ये 2 0 से हमने 2 0 कर दिए कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास 3 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 100 प्लस 2 अपॉन 1000। तो ये देखिए इस नंबर को इस वाले नंबर को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया 1/10, 1/100 और 1/1000 के सम के फॉर्म में। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते थे, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है तो आपको पता है पॉइंट के बाद पहली डिजिट कौन सी पोजीशन होती है 1/10, दूसरी डिजिट कौन सी पोजीशन होती है 100 और तीसरी डिजिट कौन सी पोजीशन होती है 1000। तो 3 1 ज़ा 3 अपॉन 10, 6 1 ज़ा 6 अपॉन 100 और 2 1 ज़ा 2 अपॉन 1000। आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही केस में आप चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन बिलो। हमें एक नंबर लाइन दे रखी है नीचे, तो ये यहाँ पे हमें कुछ लेटर्स दे रखे हैं, तो हर लेटर कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको पता लगाना। जैसे ये हमें दे रखा है 6.4, ये 6.5 और ये 6.6। अब इसको देखिए आपको क्या अप्रोच रहेगी, आप इसको ऐसे देख सकते हैं भाई ये दो नंबर है 6.4 और 6.5, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने नंबर को 6.4 और 6.5 के बीच में डिफरेंस कितना है 0.1 का ही डिफरेंस है ना भाई। जैसे ही आप 6.5 में जैसे ही 0.1 ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 6.5, या 6.5 में से आप 6.4 को माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन दोनों में कितना डिफरेंस है 0.1 का। तो 0.1 को मैंने क्या बोला 0.1 को मैंने बोला 0.1 को 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। या तो हम ऐसे समझें या फिर हम ऐसे समझें कि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से, यहाँ 6.4 और यहाँ 6.6 है, तो 6.4 और 6.6 में कितना डिफरेंस है 0.2 का। तो 0.2 को इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। पार्ट्स मैंने देखो कैसे काउंट करें, इन दो लाइन के बीच का एक पार्ट, फिर इन दो लाइन के बीच का एक पार्ट, इस तरह से आपको काउंट करना है। लाइंस नहीं काउंट करनी, दो लाइन के बीच का गैप आपको काउंट करना है। क्लियर है? ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। यू विल गेट दी सेम आंसर जो आपको सही लगे। लेट्स सपोज जैसे हमने ये वाला कर लिया, कहने का मतलब 0.1 को हम 4 से डिवाइड देंगे। कैसे देंगे देखिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। 0.1 को हमें 4 से डिवाइड देना है। सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, एक डंडा लाओ पॉइंट हटाओ, तो मतलब इसको यहाँ पे इंटू कर देंगे। एक डंडा लाए पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 0 लगाया। ठीक है, 0 1 का मतलब हो गया 1, 4 × 10 का मतलब हो गया आपके पास 40। अब यहाँ इसका मतलब होता है कि नीचे वाले नंबर से आपको ऊपर वाले नंबर को डिवाइड देना होता है। इस तरह से ये वाला नंबर यहाँ रखते हैं और ये वाला नंबर यहाँ रखते हैं। तो 40 की टेबल में 1 तो आता नहीं, तो मैंने पॉइंट लगा के 0 लगाया, बट 0 लगाने से भी काम नहीं हुआ, 40 की टेबल में 10 भी नहीं आता। तो इस तरह से जब आपको एक और 0 यहाँ लगाना पड़ता तो यहाँ पे भी आप 0 लगाते हैं। तो 40 की टेबल में 100 आता है नहीं, बट 40 की टेबल में 100 से कम आता है 80, जो कि 2 बार बोलने पे आता है आपका 80। तो 100 में से 80 गया तो कितना बचा 20। अब आपने पॉइंट ऑलरेडी लगा रखा है तो आप यहाँ लगा देंगे 0। अब 40 की टेबल में 200 आता है, हाँ बिल्कुल 5 बार बोलने पे आता है हमारे पास 200। तो 200 में से 200 गया तो 0, मतलब कि आंसर क्या आया हमारे पास इसमें 0.025। भाई पॉइंट के पहले आप 0 लगा सकते हैं, ये डिफरेंस है। तो अब आपको जैसे इन सब लाइंस के ऊपर नंबर निकालने, तो आपको कुछ नहीं करना। 6 इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है। और जो अपना पहला वाला नंबर है वो 6.4 है और यहाँ पे बीच में 6.5 है और यहाँ पे हमारे पास 6.6 है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 और ये हमारा 4। उसी तरह से 1 2 3 और ये यहाँ पे हमारे पास 4। ठीक है, इसी तरह से डिवाइड हो रहा है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 0.1 का डिफरेंस है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो मैंने 0.1 को 4 से डिवाइड किया तो ये आया। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद एक एक डिजिट, इनको भी 3 3 करने के लिए मैं पीछे क्या लगा दूंगी
दो दो जीरो लगा दूंगी। अब मामला बराबरी का लग रहा है ना, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो 6400 इसमें ये ऐड करो, 6.400 में आपने ऐड करा 0.025, तो आपके पास आंसर क्या आया 6.425, तो इसका आ जाएगा 6.425। उसी तरह से फिर से इसमें आपको वापस से क्या करना है 0.025 को ऐड करना है, तो क्या आंसर आएगा आपके पास 10, 2 और 2 4 और ये 5 और ये, तो ये क्या आ जाएगा 6.450। ये वाला नंबर कौन सा हो जाएगा 6.450। उसी तरह से वापस इसमें फर्दर आपको 0.025 ऐड करना है, तो क्या नंबर आ जाएगा 6.475। क्या आ जाएगा 6.475। उसी तरह से ये तो हमारा आया हुआ ही है। इसमें अब इस वाले नंबर में हम क्या ऐड करेंगे वापस से 6.5 क्योंकि इसमें आप जैसे 0.025 ऐड करेंगे ये आ जाएगा। फिर वापस से हमने इसमें ऐड कर दिया 0.025, तो ये 5, ये 2, ये 5, ये 6, तो ये क्या हो गया 6.525। अब मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि 0.025 का डिफरेंस इसमें ऐड किया तो ये, फिर इसमें 0.025 ऐड किया, ये इसमें ऐड किया, फिर ऐसे फर्दर आप ऐड करते जाएंगे। इनमें भी जब आप वापस से 0.025 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 525 है, इसमें 25 और आप जोड़ देते तो 550, फिर इसके बाद वापस यहाँ पे आ जाएगा 555 और इसमें 5 जोड़ते 555 में जैसे ही आपने 25 ऐड किए, सॉरी इट्स नॉट 55, सॉरी बाय मिस्टेकन, इट्स 75, क्योंकि जैसे ही 550 में आप 25 ऐड करेंगे यू विल गेट 575 और इसमें जैसे ही आप 0.025 ऐड करेंगे यू विल गेट 6.600। तो आप देख लीजिए कौन सा किसका नंबर कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाली जो लाइन है 6.4 के बाद में जो दूसरी नंबर की लाइन है ये 6.450 को रिप्रेजेंट कर रही है, जो ये वाला नंबर है ये 6.525 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाली जो लाइन है 6.550 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से आप ए, बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब कि बड़े से छोटा, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में मतलब बड़े से छोटा। तो आपको ये नंबर एज इट इज पहले लिख लेने। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतार लिया है। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है एक पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट वाले है ना, तो हमें सबको 3 डिजिट बनाना है। जो मैक्सिमम है ना पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने हमें सब में बना लेना। इसके पीछे 0 लगा दिया, 3 हो गया, ये ऑलरेडी 3 है, ये पॉइंट के बाद 3 है, इसके पीछे 0 लगा लिया, ये भी 3 हो गया और इसके पीछे 0 लगा लिया। अब सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं, 11 है, ये 1 है, ये 1 है, पॉइंट से पहले वाले नंबर देखो, यहाँ 11 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 11 है और ये 1 है। ऑब्वियस ही बात है 1 और 11 में 11 तो बड़ा होता है, मतलब हम इसको और इसको तो बाद में देखेंगे, पहले हम इन तीनों को देखते हैं। एक तो है हमारे पास 1.011, एक है हमारे पास 1.101 और एक है हमारे पास 1.010। अब हम इन तीनों कंपेयर करते हैं, देखो तीनों का 1 1 तो सेम है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। दूसरा नंबर 1/10 वाला पोजीशन वाला चेक करें तो हमें पता है 0 और 1 में कौन सा सबसे छोटा होता है और कौन सा इन दोनों में बड़ा होता है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि डिसेंडिंग में नहीं, मैं इसको असेंडिंग में कर रही हूँ, फिर मैं डिसेंडिंग में आपको करने के लिए दूंगी, इसलिए एक बार आप असेंडिंग समझ जाएंगे, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगी कि असेंडिंग करके आप डिसेंडिंग को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इनडायरेक्टली करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों अप्रोच को समझ पाएं। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि भाई आगे वाला 1 1 सेम था, ऐसे कि अभी यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों 0 से 1 तो बड़ा, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इन दोनों नंबर को देखते हैं। 1.011 और हमने यहाँ देखा 1.010। अब यहाँ पे 1 भी सेम है, दोनों में 0 भी सेम है, यहाँ दोनों जगह 1 भी सेम है। अब 1 बड़ा है या 0, मतलब कि 1 छोटा है या 0 छोटा है, 0 छोटा है, तो सबसे पहला छोटा नंबर हमारे पास मिल गया ये वाला 1.010। उससे बड़ा नंबर हमारे पास क्या होगा, यही वाला होगा, क्योंकि इसके बाद तो यही वाला आएगा 1.011। चलो इन दोनों नंबर का काम तो हो गया हमारा, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। ऑब्वियस ही बात है अब इसके बाद यही वाला आएगा, क्योंकि उसके बाद जो बाकी 2 नंबर बचे हैं वो तो 11 है, तो उससे जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास हो जाएगा 101। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे इन दोनों में से जो 2 नंबर हमारे पास बचा था ना, एक तो हमारे पास बचा था 11.010 और एक बचा था हमारे पास 11.
11.100। क्या नंबर बचा था? 11.100। अब आप देखिए यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है हमारे पास? ये वाला। उसके बाद वो वाला है, तो हमने लिखा 11.010 और इससे भी बड़ा है 11.100। देखिए एक कहानी तो ये हो गई, ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या पूछा था? डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो उस पर भी आते, उससे पहले मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। अब देखो ढंग से देखना, आगे वाला 1 1 1 1 है, सेम था। 11 11, तो आपको पता चल गया ये तीनों छोटे, फिर ये बड़े। पीछे देखो 0 10, 10 के बाद ही आता है 0 11, और 0 11 के बाद ही आएगा 101। ठीक है, उसी तरह से 11 11 थे, तो 11 में 10 वाली लाइन पहले आएगी और 100 वाली लाइन बाद में आएगी। आप ऐसे भी करके देख सकते थे, है ना, कि भाई यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, या 101 है, तो फिर पता है 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 101 आता है। अब आपको इसको डिसेंडिंग में करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इन सब एरो को घुमा देना है। कुछ नहीं करना है, आपको इन नंबर को एज इट इज लिखना है। आपने लिखा 1.011, 1.101, 11.010 एंड 11.100। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सब नंबर के बस एरो ऐसे घुमा देने। ये हो गया आपके पास बड़े से छोटा। कुछ नहीं करा, तो आपने एक साथ दोनों ऑर्डर समझ ली। ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा था? ये वाला हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और ये जो अभी मैंने करा, ये कौन सा ऑर्डर है हमारा? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। क्या होता है डिसेंडिंग? ये हमने सॉरी बच्चों, एक गलती मैंने कर दी। हमें एरो को तो घुमाना है, लेकिन ये सीरीज हमें ऐसी कैसी नहीं लिखनी, सीरीज भी हमें पीछे से लिखनी। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। देखिए मैं करेक्ट कर देती हूँ, एक मिनट। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। इसमें क्या था, जैसे ये वाला हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ गया, छोटे से बड़ा। तो हमें क्या करना है, इन नंबर को भी सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, मतलब पूरा उल्टा कर देना है हमें। पीछे से हमें स्टार्ट करना है लिखना, और जो एरो हमारे इधर चल रहे थे वो एरो हम लोग इस तरह से लगा देंगे। तो ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और ये इससे बड़ा, है ना। समझ में आया आपको? फिर से मैं बता देती हूँ क्या करा। हमने आगे वाले नंबर होल पार्ट्स को चेक किया था, इनके जो एक जैसे थे उनको लिखा, फिर उसमें भी हमने फर्दर कंपैरिजन करा, फिर हमने लिखा, फिर जो बड़े नंबर थे उसमें भी हमने कंपैरिजन करके लिखा। और ये तो था हमारा असेंडिंग, यानी कि छोटे से बड़ा। लेकिन डिसेंडिंग क्या था? बड़े से छोटा। तो हमने वो नंबर एज इट इज उल्टे लिखे और एरो को भी सारा उल्टा घुमा दिया। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर और ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो होप आपको समझ में आया होगा डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं। तो उसी बेसिस पे हम ये आगे वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे 2 2 2 2 पॉइंट के पहले तो सब में 2 2 है, मतलब कि सेम है, और हमें इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर ही करना है। अब हम डायरेक्ट डिसेंडिंग करेंगे, अब असेंडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा छोटा। तो अब सबसे पीछे वाले हमें नंबर देखने, ये वाले नंबर को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप इन सबको कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 6 है। तो 6 4, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है 6, और यहाँ क्या है 5। तो इन सब में से बड़ा कौन सा है आपके पास? 7 वाला। तो सबसे पहले ये बड़े वाला नंबर आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से देखिए, यहाँ 6 6 था दोनों में। अब आगे वाला नंबर कंपेयर करो, यहाँ क्या है हमारे पास? 7, और यहाँ क्या है हमारे पास? 9। अच्छा 7 और 9 में से बड़ा कौन है? 9 वाला। तो अब हमारे पास नंबर आ जाएगा कौन सा वाला? 2.698। ये वाला भी गया। अब हमारे पास ये वाला नंबर बचा है, तो ऑब्वियस बात है 6 9 के बाद 6 7 वाला ही आएगा। तो अब हम लिखेंगे 2.675। ये वाला भी गया। अब 5 और 4 में से बड़ा कौन सा है? 5 वाला। तो हम लिखेंगे 2.567, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 2.499, है ना। तो डिसेंडिंग यानी क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग यानी कि बड़े से छोटा। तो ये सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, और फिर ये सबसे छोटा। तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर तो यही वाला है ना। तो इस तरह से ही हमें एरो को इनको लगाना है कि ये सबसे बड़ा, फिर ये इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, अच्छा आप बोलेंगे मैम आपने ये तो देखा ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद सबके पास 3 डिजिट ही थी, तो मुझे 0 लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे भी देखिए पॉइंट के बाद सब में सिमिलर डिजिट्स ही है, 3 नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबके आगे 4 4 4 4 है। तो अब मुझे कंपैरिजन दूसरी डिजिट करना है। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 6 है। अब देखिए 6 6 4 में है, तो अब मैं नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करूंगी। यहाँ 7 है, यहाँ
0 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर मेरे पास कौन सा आएगा, दूसरी डिजिट देखिए आप लोग, दूसरी डिजिट्स को देखिए, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, 6 है, 5 है, 0 है या 7 है, 7 वाला है, तो मतलब सबसे पहले ये वाला नंबर मेरे पास आएगा, ये गया। अब 7 वाला चला गया, अब दूसरी डिजिट पे देखिए, अब उससे बड़ा कौन सा है, ये वाला। अब ये वाला नंबर आएगा 4.666, 4.666, ठीक है। ये वाला नंबर भी चला गया। अब 0 और 5 में कौन बड़ा है, 5 वाला, तो अब हमारे पास नंबर आएगा 0.656, ये भी चला गया। अब फिर तो यही वाला बड़ा होगा ना, ठीक है, तो 4.600 और सबसे लास्ट में हमारे पास बचेगा 4.595, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरह से आपने कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्शन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उतार लिया, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहाँ पॉइंट के बाद दो डिजिट, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, तो इनको भी अपन कर लेते हैं 3 3, इनके पीछे लगा देंगे 0, ठीक है। अब हम करते हैं कंपैरिजन, 33 33 33 33 33, मतलब सब में क्या है 33। अब मैं दूसरा वाला नंबर कंपेयर करूंगी। यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है हमारे पास 3, ये वाला भी 3 है ना, 5 नहीं है, वो 3 है, ओके। अब हम देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। ऑब्वियस बात है 1 1 तो छोटे हैं, 3 3 3, इसमें भी अब तीनों सेम है, तो हम अगला वाला नंबर देखेंगे। यहाँ क्या है हमारे पास 1, यहाँ क्या है हमारे पास 3 और यहाँ क्या है हमारे पास 1, तो ऑब्वियस बात है सबसे बड़ा तो यही वाला नंबर होगा हमारे पास, तो हम लिख लेंगे 33.331, ये वाला गया। अब इन दोनों में से देखना है हमें, इन दोनों में से नंबर देखना है। तो यहाँ इसका अगला नंबर है 0 और यहाँ पे इसका अगला नंबर है 3, तो यही वाला बड़ा होगा। तो अब हम नंबर लिखेंगे 33.313, मतलब ये बड़ा और फिर इससे छोटा ये वाला नंबर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद तो यही वाला नंबर आएगा 33.310। अब देखिए दोनों में 1 1 था, ये भी गया, दोनों में 1 1 था। अब आगे वाला नंबर कंपेयर करते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ भी हमारे पास 3 है, यहाँ हमारे पास 0 है और यहाँ हमारे पास 3 है, ये सब 3 है ना, तो यहाँ 0 है और यहाँ 3 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, 3 वाला ही बड़ा होगा। तो पहले ये वाला नंबर आएगा 33.133 और उसके बाद हमारे पास नंबर आएगा 33.130, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आप यहाँ ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, सब में आगे तो 33 है, यहाँ 331 है, तो उससे छोटा होगा 313 से छोटा होगा 310 से छोटा होगा 133 और 133 से भी छोटा होगा 130। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप खुद से। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 5th नंबर वाला क्वेश्चन, यूजिंग द डिजिट 1 4 0 8 एंड 6, मतलब आपको इन डिजिट्स को यूज करना है 1 4 0 8 और 6 को, और एक ऐसा डेसिमल नंबर बनाना है जो 30 के सबसे ज्यादा क्लोज है, सबसे ज्यादा क्लोज है, इनसे आपको बनाना है। दूसरा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 14086 को यूज करते हुए हम एक डेसिमल नंबर बनाते हैं जो 30 के सबसे ज्यादा क्लोज है। अब देखिए 30 के सबसे करीबी नंबर बनाना है, इन्हीं डिजिट्स को मुझे यूज करना है और वो 30 के पास होना चाहिए नंबर, ठीक है। तो 30 के पास जो नंबर मैं बनाऊंगी, देखो 68 बनाऊं, 86 बनाऊं, बहुत दूर बन जाएगा, 80 60 हर कॉम्बिनेशन मुझे देखना है, 10 बहुत दूर हो जाएगा, 48 सबसे करीब मुझे दिख रहा है कि मैं 40 से 40 बना सकती हूँ। तो मैंने अप्रोच लगाई, चलो मैं 40 बनाती हूँ, 2 डिजिट मैंने यूज ले ली। अब बची हुई है, तो बची हुई डिजिट को मैं ऐसा क्या अरेंज करूँ कि 30 के सबसे पास में आए, 30 के सबसे पास में आए। तो ऑब्वियस ही बात है मैं इसको कौन से ऑर्डर में चलाऊंगी, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में, 1 6 8, तो ये 168। अगर मैं इसको 861 बनाती हूँ तो 861 तो बहुत दूर होता है ना 168 के कंपैरिजन में, 861 तो बहुत दूर हो जाता 30 से। तो ये 40.168 इनसे एक डिजिट बनेगा जो 30 के सबसे करीब होगा। आप कंपेयर कर लीजिए 30 के पास 40, ओके, इससे छोटा नंबर तो आप, और 16 तो बहुत दूर हो जाता अगर आप 16 बनाते 18 बनाते, तो 30 से करीब एक तो 40 के आगे मुझे डेसिमल भी ऐसे लगाने हैं जो बिल्कुल पास में हो। तो मैं 168 जो बचा है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी तो बिल्कुल 30 के पास में ही आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि हमें इन्हीं डिजिट्स को यूज लेना है, लेकिन हमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर बनाना है 100 और 1000 के बीच में, यानी 100 और
1000 के बीच में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट को यूज लेते हुए। तो वो आप कैसे बना सकते हैं, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हमें 100 और उसके बीच में। तो मैंने नंबर को जैसे अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, मैंने ऐसे लिख दिया 0 1 4 0 1 4 8 6, ठीक है। और मैंने सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट भी लगा लिया, पर ये तो 14.86 है, ये तो 100 और 1000 के बीच में आया ही नहीं। ये नंबर तो 100 और 1000 के बीच में आया ही नहीं, क्योंकि जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है ना, तो हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर बनता है फिर हमारे पास। जैसे हमने बचपन में पढ़ा है ना, इनको इनसे सबसे छोटा नंबर बनाओ, इनसे सबसे बड़ा नंबर बनाओ, तो उसी टेक्निक से मैंने यहाँ पे कर दिया। लेकिन ये तो 14.86 हो गया, क्योंकि इसके आगे जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये 100 और 1000 के बीच में तो आया नहीं। तो इसको 100 और 1000 के बीच में करने से क्या करूँगी, 1 को यहाँ लिख दूंगी, 0 को यहाँ लिख दूंगी। अब देखिए ये नंबर सबसे छोटा भी हो गया, ये नंबर इन डिजिट से भी बना है, ये नंबर डेसिमल नंबर भी हो गया, और ये 100 और 1000 के बीच में भी आ गया। सो हमारा जो बेस्ट पॉसिबल जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 100 और 1000 के बीच में इन डिजिट्स को यूज करते हुए, वो होगा 104.86। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट। ये बोल रहा है अगर कोई डेसिमल नंबर जिसमें डिजिट ज़्यादा है, तो ज़रूरी है क्या वो डेसिमल नंबर जिसमें डिजिट ज़्यादा है तो वो हमेशा बड़ा होगा उस डेसिमल नंबर से जिसमें डिजिट जिसमें डिजिट कम है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर लिख दिया 0.928295 और एक नंबर मैंने लिख दिया 0.6। इस तरह से मैंने दो नंबर लिखे हैं। देखिए ये भी डेसिमल वाला नंबर है और ये भी डेसिमल वाला नंबर है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डिजिट्स बहुत ज़्यादा हो, है ना, और एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डिजिट्स कम ही हो। तो ऐसा हमेशा ज़रूरी है क्या कि ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डिजिट्स बहुत ज़्यादा है तो वो ऐसे नंबर से जिसमें डिजिट्स कम है उससे हमेशा ज़्यादा ही होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये नंबर तो छोटा होगा इस वाले नंबर से। क्यों? बल्कि ये वाला नंबर जो है वो तो छोटा होगा इस वाले नंबर, मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। इसमें बहुत सारी डिजिट्स है, बट इसमें तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, लेकिन फिर भी ये वाला नंबर हमारा बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए 0.1 और ये 0.6, पॉइंट के बाद वाली पहली डिजिट को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 6 है। तो कौन सा हमारा बड़ा हुआ? ऑब्वियस सी बात है यही वाला नंबर बड़ा हुआ ना। हमें पॉइंट के बाद और कितनी डिजिट है उससे थोड़ी ना मतलब होता है, हमें मतलब होता है हम ऐसे ही तो कंपेयर करते हैं। पहले देखा दोनों में 0 है, फिर पॉइंट के बाद पहली डिजिट देखी यहाँ 1 है यहाँ 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बड़ा है। उसमें साइड से डिजिट कम है, लेकिन फिर भी वो नंबर इस ज़्यादा डिजिट वाले नंबर से बड़ा है। तो ऐसा इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नो, बिकॉज नो इट्स नॉट नेसेसरी। आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, नो इट इज़ नॉट नेसेसरी एट 0.9 हमेशा ग्रेटर है जैसे इस वाला नंबर। देखो इसमें कितनी सारी डिजिट्स है और इसमें कितनी डिजिट है, सिर्फ इसमें हमारे पास कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 है, लेकिन फिर भी इस नंबर से बड़ा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसमें ज़्यादा डिजिट है वो नंबर हमेशा बड़ा होगा जिस नंबर में कम डिजिट है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही ने परचेज किया 0.25 kg बीन्स, 0.3 kg कैरेट्स, 0.5 kg ऑफ पोटेटोज, 0.2 kg ऑफ कैप्सिकम्स एंड 0.05 kg ऑफ जिंजर। आपको टोटल वेट निकालना है इस सब आइटम्स का। क्या निकालना है? टोटल वेट निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माही ने क्या क्या परचेज किया। देखिए माही ने 0.25 तो बीन्स परचेज की है, 0.3 देखो आपको सिंपल लगाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, और 0.5 kg आलू खरीदा है, और 0.2 kg शिमला मिर्च कैप्सिकम खरीदा है, और 0.05 kg क्या खरीदा है? अदरक खरीदा है। टोटल वेट निकालना है। टोटल वेट निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है मैं इन सबको ऐड करूंगी। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 5 था, कुछ नहीं, तो मैं 0 0 0 0 लगा सकती हूँ ना, खाली खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। तो आप इस तरह से पीछे 0 लगा सकते हैं। अब आप ऐड कीजिए, 5 और 5 कितना होता है? 10, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 आपका कितना हो गया? 11, 11 और 2 कितना हो गया? 13, कितना हो गया? 13, 1 कैरी 1, तो यहाँ पे आ गया 1 और ये पॉइंट की जगह आ गया आपका आंसर पॉइंट। यानी माही ने जो टोटल सामान खरीदा वो इतना किलो था, 1 किलो एंड 30 ग्राम्स, 1 kg एंड 30 ग्राम्स। तो ये जो पॉइंट के बाद वो पहले होता है ये तो किलोग्राम होता है और ये बाद वाला जो है वो ग्राम्स में काउंट
होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, पिंटो ने सप्लाई किया 3.79 लीटर, 4.2 लीटर, 4.25 लीटर ऑफ मिल्क टू अ मिल्क डेयरी इन द फर्स्ट 3 डेज। पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना दूध सप्लाई किया और तीसरे दिन इतना दूध सप्लाई किया। इन 6 डेज ही सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी 6 दिन में उसने 25 लीटर मिल्क सप्लाई किया। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई टू द डेयरी इन द लास्ट 3 डेज, कि लास्ट 3 डेज में उन्होंने कितना मिल्क सप्लाई किया। भाई पहले 3 दिन में तो इतना किया, पहले दिन इतना किया, दूसरे दिन इतना किया और तीसरे दिन कितना किया। फिर उसके बाद भी उसने 3 दिन और किया, मतलब हमें पहले दिन का पता है, दूसरे दिन का पता है, तीसरे दिन का पता है, 4th 5th 6th डे का नहीं पता, लेकिन टोटल हमें पता है कि टोटल 6 दिन में उसने 25 लीटर मिल्क जो है वो सप्लाई किया, और ये तीनों हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे और 25 में से माइनस कर देंगे। इन तीनों नंबर को ऐड करके 25 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा उसने लास्ट वाले 3 डेज में टोटल कितना मिल्क सप्लाई किया। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ही देखेंगे कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क उसने सप्लाइड कितना किया था इन द डेयरी इन द लास्ट 3 डेज, ये हमें निकालना है। तो पहले हमें पता है कि 6 दिन में उसने जितना भी मिल्क सप्लाई किया ना, उसमें से हम माइनस कर देंगे कि उसने जो पहले 3 दिन में जो मिल्क सप्लाई किया, तो पहले 3 दिन में किया वो हम तीनों को ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करने पे जो भी आंसर आएगा उसको जो 6 दिन में सप्लाई किया उससे माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा लास्ट के 3 डेज में उसने 12 लीटर 76 मिलीलीटर दूध जो है वो लास्ट के 3 डेज में सप्लाई किया। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसको ऐड करने में दिक्कत आती है तो मैं आपको करके बता देती हूँ। फर्स्ट डे उसने किया 3.79, नेक्स्ट डे किया 4.2 और उससे अगले दिन किया था 4.25। कितना किया था? 4.25। देखिए इसे भी हम इजीली ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ कुछ नहीं, हमने 0 लगा दिया। 9 + 5 हमारे पास कितना हो गया? 14, और ये 1 कैरी। 7 + 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 कितना हो गया हमारे पास? 12। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 हो गया हमारे पास 12, यानी इतना लीटर तो दूध मतलब कि उसने पहले 3 दिन में किया। अब हमें पता है टोटल 6 दिन में 25 लीटर किया, इसमें से मुझे माइनस करना है 12.24 को। अब यहाँ तो पॉइंट है नहीं तो मैं पॉइंट लगा के यहाँ 2 0 लगा दूंगी। अब मुझे इसमें से इसको करना है माइनस। 0 में से 4 नहीं जाता तो इसके पड़ोस के पास गया, तो पड़ोस बोला मैं तो खुद 0 हूँ, फिर इसके पास लेने गया तो ये हो गया खुद 4 और इसको बना दिया 10। फिर इसने इसको उधार दिया तो ये बन गया 9 और ये बन गया 10। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1। सो 12.76 लीटर मिल्क जो है वो लास्ट 3 डेज में पिंटो ने डेयरी पर सप्लाई किया। लास्ट 3 डेज में पिंटो ने इतना दूध सप्लाई किया। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस फिगर आउट में 16 क्वेश्चन है टोटल, तो इस पार्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम इसमें 8 क्वेश्चंस किए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 14 में मैं आपको 9 to 16 क्वेश्चन करवाऊंगी। सो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप मैथ्स को इसी आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पार्ट 14, क्योंकि उसमें हम करने वाले हैं इस फिगर इट आउट के बचे हुए 8 क्वेश्चंस को, और इस चैप्टर को करेंगे फिनिश और फिर से सीखेंगे कुछ नया और शुरू करेंगे नया चैप्टर। किसी भी क्लास की मैथ्स, कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी डाउट, अगर आप मैथ्स को बनाएंगे, सुपर इजी बनाना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।